नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा ये पूछना आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि आज ऐसा समय है जब हम अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से दूर होकर अपने अपने घरों में कैद से हो गए हैं। किंतु फिर भी कोई है जिसने हमें एक दूसरे के करीब करके रखा हुआ है। मैं जानती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वह कौन है जिसने हमें आज भी एक दूसरे के करीब रखा हुआ है। बच्चों, वह है कुछ आधुनिक उपकरण, बातचीत के हमारे साथी। वे हैं मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। इनके माध्यम से आज की इस परिस्थिति में भी जब हम एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के करीब भी हुए हैं। ये ऐसे साधन हैं जिन्होंने हमें एक दूसरे से जोड़कर रखा हुआ है। बातचीत के साथ ही समय के साथ बदलते चले गए। पहले जहां बातचीत के लिए हम पत्रों, तार अर्थात टेलीग्राम, पेजर इत्यादि का प्रयोग किया करते थे, आज वहीं उनका स्थान ले लिया है कुछ नए उपकरणों ने, आधुनिक उपकरणों ने, जिनके नाम हैं मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट। हमारा जीवन सहज हो, आसान हो, हम समय के साथ चल सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम बदलते हुए समय को आसानी से, सहजता से स्वीकार कर लें। यदि हम आज भी चिट्ठी, पत्र, तार और पेजर पर निर्भर रहेंगे तो शायद हम समय से कुछ पीछे हो जाएंगे। यही कारण है कि बदलते हुए समय को सहजता से स्वीकार कर लेने वाला ही आगे बढ़ पाता है। मोबाइल ने, इंटरनेट ने और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक दूसरे से चुटकी बजाते ही तुरंत ही संपर्क कर सकते हैं। अपना संदेश जिसे चाहें पल भर में भेज सकते हैं और सामने वाले के संदेश को पढ़ भी सकते हैं। इस तरह से हमारा जीवन बदलते समय के साथ सहज और आसान हो गया है। आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए 5वें पाठ बातचीत के नए साथी में हम आधुनिक उपकरणों और पुराने उपकरणों के विषय में कुछ पढ़ेंगे, नई जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तो आइए मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ और आपको इसे साथ ही साथ समझाते हुए चलती हूँ। पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैं इस पाठ के पृष्ठ संख्या 41, 42 यानी पेज नंबर 41 और 42 को ही आपके समक्ष स्पष्ट करूंगी। पाठ का बचा हुआ भाग मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे समझना, जिसे प्राप्त करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपने अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी दोस्त को कभी पोस्ट कार्ड भेजा है? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज के कई बच्चों ने पोस्ट कार्ड देखा तक नहीं होगा। बच्चों, पोस्ट कार्ड बातचीत का हमारा पुराना साथी है। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो वे आपको पोस्ट कार्ड के विषय में अच्छी तरह बता पाएंगे, किंतु आपने अपने समय में पोस्ट कार्ड नहीं देखा है क्योंकि पोस्ट कार्ड का स्थान ले लिया है नए उपकरणों ने, अर्थात मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ने। पोस्ट कार्ड की आवश्यकता अब हमें पड़ती ही नहीं है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आप में से कई बच्चों ने पोस्ट कार्ड को देखा भी नहीं होगा। पोस्ट कार्ड यानी कार्ड का छोटा सा टुकड़ा जिस पर कुछ साल पहले तक लोग चिट्ठी लिखा करते थे। वैसे सच तो यह भी है
कि बड़े शहरों के कई बच्चों ने पोस्टमैन यानी डाकिया भी नहीं देखा। पोस्ट कार्ड क्या है? कार्ड का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर संदेश लिखकर, सूचना लिखकर भेजा जाता था। सच तो यह भी है, सच्चाई यह है कि बड़े शहरों के कई बच्चों ने पोस्टमैन यानी डाकिया को भी नहीं देखा होगा। डाकिया वह है जो प्रतिदिन हमारी चिट्ठी लेकर हमारे घर तक आया करता था। हमें डाकिया का इंतजार रहता था। डाकिया से अर्थात पोस्टमैन से एक प्रकार का अनजाना सा संबंध बन जाया करता था। हमें प्रतीक्षा रहती थी कि डाकिया कब आएगा। किंतु आज जब चिट्ठी और पत्र की आवश्यकता ही नहीं रही, तब डाकिया का आना भी कम हो गया है। ऐसे में बच्चे डाकिया शब्द से परिचित हो, यह अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल आज कंप्यूटर और आधुनिक उपकरणों का जमाना है, इसलिए बातचीत के लिए पोस्टकार्ड जैसे साथी हमसे दूर हो गए हैं। पोस्टकार्ड हमारे बातचीत का पुराना साथी था। आज जब हमें नए साथी मिल गए हैं तो हमारे पुराने साथी हमसे दूर हो गए हैं। लेकिन नए साथियों को पा लेने की खुशी में हम अपने पुराने साथियों को भूल जाएं, यह अनुचित है। यही कारण है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में यह पाठ है, ताकि आप बातचीत के अपने पुराने साथियों को भी याद करें और उन्हें जानें। और उनकी जगह ले ली है कई दूसरे नए साथियों ने। पुराने साथी हमसे दूर हो गए और उनके स्थान पर कुछ नए साथी आ गए। आज बात इन्हीं नए साथियों की करते हैं जिनकी अपनी अपनी खूबियां हैं। आइए आज हम अपने इन्हीं नए साथियों की बात करते हैं जिनमें अपनी अपनी खूबियां हैं, यानी जिनकी अपनी विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात ईमेल की, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की। पुराने ज़माने में अगर ईमेल रहा होता तो निश्चित तौर पर इसे चमत्कार माना जाता। यदि पुराने समय में ईमेल रहा होता तो इतिहास हमारे सामने कुछ अलग ही रूप में होता। कई समस्याएं पैदा ही नहीं हुई होती, और यदि हुई भी होती तो आसानी से दूर भी हो गई होती। तो एक तरह से उसे चमत्कार माना जाता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। ईमेल की खासियत ही ऐसी है बच्चों। अब हम देखेंगे पेज नंबर 42। खासियत का अर्थ है विशेषता, खूबी, क्वालिटी। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चुटकी बजाते ही आप अपना संदेश या चिट्ठी किसी भी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। ईमेल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुरंत ही, जैसे ही आप संदेश लिख लेते हैं, चुटकी बजाते ही का अर्थ है तुरंत ही आप अपना संदेश सामने वाले व्यक्ति को आसानी से भेज पाते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको अलग से रुपए खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं। ये तो आप सभी जानते हैं कि ईमेल करने के लिए आपको बाजार जाकर कुछ विशेष खरीदारी की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ इतना जरूरी है कि आपके पास अपना ईमेल पता हो। ईमेल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी, जिसका आप अपने घर के कंप्यूटर में कनेक्शन ले सकते हैं। बच्चों, ये बातें आपके लिए पुरानी हैं। मैं जानती हूँ कि आप इससे अधिक जानते हैं, किंतु फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए आवश्यक है कि इस बात पर वे ध्यान दें। ईमेल करने के लिए आपको कुछ विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। बस इतना हो कि आपके घर में एक कंप्यूटर हो और घर में इंटरनेट कनेक्शन भी हो और आपका अपना ईमेल पता हो, यह भी आवश्यक है। ईमेल करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, जिसका आप अपने घर के कंप्यूटर में कनेक्शन ले सकते हैं
या साइबर कैफे में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। बाजार में साइबर कैफे में जाकर कुछ रुपए देकर आप अपना कार्य वहाँ के कंप्यूटर पर सहजता से कर पाते हैं। 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट भारत में आया, अर्थात इंटरनेट को भारत में आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। यह भारत में कब आया? 15 अगस्त 1995 अर्थात 15 अगस्त 1995 में। तब लोगों को नहीं पता था कि इंटरनेट अपने साथ ईमेल जैसा जादू ला रहा है। तब लोग यह नहीं जानते थे कि इंटरनेट आ तो रहा है, लेकिन ईमेल नाम का एक बड़ा जादू भी अपने साथ ला रहा है, जो उनके जीवन को आसान बनाने वाला है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ईमेल की खूबियों को पहचाना और आज देश में करोड़ों लोगों के पास अपना ईमेल पता है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने ईमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर का प्रयोग करना शुरू किया, लोगों ने इसकी विशेषताओं को समझा और आज परिणाम क्या हुआ कि आज हमारे देश में लगभग करोड़ों लोगों के पास अपना ईमेल पता यानी ईमेल आईडी है। आप yahoo.com, sifi.com, rediff.com और gmail.com जैसी साइट्स पर अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं। ये तो आपको सभी को पता होगा कि ईमेल अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ साइट्स जिनके नाम हैं yahoo.com, rediff.com, sifi.com और gmail.com पर जाना होता है और अपना ईमेल पता खोलना होता है। ईमेल अकाउंट खोलना बेहद आसान है। ईमेल अकाउंट खोलना मुश्किल नहीं है, अपितु यह बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आपको जिस नाम से अपना ईमेल खाता खोलना है उसका नाम और कुछ दूसरी जानकारियां फॉर्म में भरनी होती हैं। बस खुल गया ईमेल खाता। बच्चों, खाता का अर्थ है अकाउंट। ईमेल खाता यानी ईमेल अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या करना होता है मैं जानती हूँ, यह आपको पता भी है। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल सर्च इंजन पर जाकर जिस साइट पर आपको अपना ईमेल अकाउंट खोलना है वह नाम टाइप करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको gmail.com पर अपना ईमेल अकाउंट खोलना है तो आप गूगल सर्च इंजन पर जाकर gmail.com टाइप करेंगे और आपके सामने अनेक ऑप्शंस, अनेक विकल्प आ जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जीमेल भी होगा। जीमेल पर क्लिक करते ही वहाँ आप दो विकल्प देखेंगे, दो ऑप्शन देखेंगे, साइन इन और साइन अप। साइन इन उन लोगों के लिए है जिनका पहले से ही ईमेल खाता यानी ईमेल अकाउंट है। आपको साइन अप करना होगा, वहाँ क्लिक करना होगा, क्योंकि आप नया खाता बना रहे हैं। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा और दूसरी अन्य अनेक जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी जिनका सोच समझकर आपको जवाब देना होगा। बस यह करते ही जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका अपना ईमेल पता खुल जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है ईमेल पता खोलना, ईमेल अकाउंट खोलना। ईमेल अकाउंट खोलने के दौरान आप अपना एक गोपनीय कोड यानी पासवर्ड भी चुनते हैं। जिस समय आप अपना ईमेल अकाउंट खोल रहे होते हैं उसी समय आपसे आपका गोपनीय कोड, सीक्रेट कोड, कॉन्फिडेंशियल कोड यानी पासवर्ड भी पूछा जाता है। आप अपना एक पासवर्ड बनाकर उस पर डाल देते हैं जिससे आपका ईमेल अकाउंट सुरक्षित हो जाता है। यह पासवर्ड क्यों होता है? यह इसलिए होता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके ईमेल से चिट्ठी पत्री न भेज सके। पासवर्ड इसलिए होता है, यह एक प्रकार से ताले के समान होता है जिसकी चाबी
पासवर्ड है जो आपके पास है। जब आप पासवर्ड की चाबी उसमें लगाएंगे तभी आपका ईमेल अकाउंट खुलेगा। यह इसलिए है ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपका अकाउंट खोलकर किसी भी प्रकार का गलत कार्य न कर सके। इसीलिए बच्चों, अपना पासवर्ड, अपना सीक्रेट कोड किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, यानी किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। ईमेल की खास बात यह भी है कि आप इसके जरिए सामान्य संदेश यानी टेक्स्ट मैसेज तो भेज ही सकते हैं, फोटोग्राफ और वीडियो क्लिपिंग भी भेज सकते हैं। ईमेल की एक विशेषता और है कि इसके माध्यम से आप बड़े से बड़ा मैसेज यानी संदेश तो सामने वाले को भेजते ही हैं, साथ ही अपनी फोटोज, तस्वीरें और वीडियो क्लिपिंग भी आसानी से भेज पाते हैं। ईमेल में सैकड़ों विशेषताएं हैं। सैकड़ों का अर्थ है 100, अर्थात ईमेल की अपनी अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन एक कमी है। लेकिन एक कमी भी है, एक ड्रॉबैक भी है। वह क्या है? वह यह है कि आप अपनी तरफ से भले ही ईमेल कर दें, लेकिन जब तक प्राप्तकर्ता यानी जिसे भेजा गया है वह उसे खोलकर पढ़ता नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने ईमेल कर तो दिया है, किंतु यदि प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर ने उसे खोलकर पढ़ा नहीं, आपके ईमेल का कोई मतलब नहीं है, वह व्यर्थ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि आपने गौर किया होगा, आपने देखा होगा, तो जैसे ही हम अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं, अपनी ईमेल इनबॉक्स में जाते हैं, तो देखते हैं कि कई मैसेज, कई संदेश एक साथ सामने आ जाते हैं। अब इतने सारे संदेश पढ़ने का हमें समय होता नहीं, तो इस चक्कर में हम कई बार महत्वपूर्ण संदेश भी अनदेखा कर देते हैं। तो यह इसकी सबसे बड़ी कमी है। यदि सामने वाले ने आपके संदेश को अनदेखा कर दिया है, तो आपका संदेश किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं रखता है, वह व्यर्थ है। इंटरनेट ने इस परेशानी को भी दूर कर दिया है, लेकिन ठहरिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट ने इस परेशानी का हल भी ढूंढ निकाला है, और वह क्या है? मैसेंजर। मैसेंजर हमारी इस परेशानी का हल है। कैसे? इंटरनेट पर आप मैसेंजर के जरिए अपने चुनिंदा दोस्तों, रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में रह सकते हैं। आप अपने जिन मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों से संपर्क में यानी कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, उन्हें ईमेल करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यदि आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में मैसेंजर है, तो आप उनसे लगातार संपर्क में रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ईमेल जहां वन वे कम्युनिकेशन है, वहीं मैसेंजर टू वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन कैसे है ईमेल? आपने संदेश भेज दिया, लेकिन सामने वाले ने यदि नहीं पढ़ा है और आपके संदेश का जवाब नहीं दिया है, तो वह किसी काम का नहीं है। इसीलिए इसे वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वहीं मैसेंजर के माध्यम से यदि आप कोई संदेश भेजते हैं, तो आप उन्हीं लोगों को संदेश भेजते हैं जो आपसे लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही आप संदेश भेजते हैं, सामने वाला उसे पढ़ लेता है, और यदि उसे लगता है, उचित लगता है, तो वह तुरंत ही आपका जवाब भी दे सकता है। इसीलिए इसे टू वे यानी दो तरफा संप्रेषण माध्यम कहते हैं, यानी ये दोनों तरफ से होता है। इसी अंग्रेजी में टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं आगे पढ़ती हूँ। याहू, रेडिफ जैसी कंपनियों के अपने मैसेंजर हैं, जिन्हें कंप्यूटर पर डाउनलोड करना पड़ता है। याहू, रेडिफ
इन कंपनियों के अपने मैसेंजर हैं जिन्हें आप अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने ईमेल पते को ही मैसेंजर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग से अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका पहले से ही जो ईमेल पता है उसका प्रयोग मैसेंजर में कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना सरल है मैसेंजर के जरिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से संपर्क में रहना। लेकिन ज़रूरी यह है कि आप जिन लोगों के संपर्क में रहना चाहते हैं उनके पास भी वही मैसेंजर हो जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आवश्यक क्या है? यहाँ आवश्यक यह है कि आप जिनसे संपर्क में रहना चाहते हैं उनके पास भी उन्हीं कंपनियों के मैसेंजर हों जिनका प्रयोग आप कर रहे हैं। तो आज यहीं तक मैं रखूँगी। ये दो पेज नंबर 41 और 42 को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। इसे ध्यान से पढ़िए और अगले वीडियो में मैं शेष बचे हुए भाग को भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।